तो भाइयों, हमारा एवेंजर्स एंड गेम के साथ मार्वल का फेज 3 खत्म हो गया था और उसके बाद से ही हम सब एक्साइटेड थे कि अब मार्वल फेज 4 के अंदर क्या क्या मूवीज और क्या क्या टीवी शोज वगैरह आने वाले हैं। तो आज सैन डिएगो कॉमिक कॉन का तीसरा दिन था और आज हॉल एच के अंदर केविन फाइगी जो कि मार्वल के हेड हैं, उन्होंने एक 90 मिनट का पूरा एक पैनल शो करा जिसके अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट करी फेज 4 की। उन्होंने तकरीबन 10 नए प्रोजेक्ट्स हमारे सामने शो करे हैं जो कि 2021 तक जाएंगे, जिनमें से 5 सुपर हीरो मूवीज हैं और 5 जो हैं सुपर हीरो शोज हैं। मतलब अब शोज और मूवीज दोनों ही एमसीयू का हिस्सा रहेंगे और दोनों की स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ फेज 4 से रिलेटेड। तो चलिए अब हम उसी कॉमिक कॉन पैनल का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने फेज 4 की 10 चीज़ों के स्लाइड रखे गए थे जिसमें से सब पे लिखा हुआ था कि ये अनटाइटल्ड मूवीज़ हैं। तो हमेशा की तरह केविन फाइगी ने एक एक करके उन सारी मूवीज़ के टाइटल हमारे सामने डिस्क्लोज करे, उनकी डायरेक्टर को, उनके कास्ट मेंबर्स वगैरह को स्टेज के ऊपर बुलाया। तो मैं उसी तरह से स्टार्ट करता हूँ जिस तरह से हमारा ये पैनल चल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास मूवी आती है वो 2020 मई 1 को आती है और वो है एक ब्लैक विडो मूवी। इसके बारे में हम सबको ही पता है कि काफ़ी टाइम से इस मूवी के ऊपर काम चल रहा था, कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी हमने देखे थे, लेकिन इस स्लेट में आने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हैं, ये होके रहेंगी। तो अभी हमें जो है ब्लैक विडो मूवी मई के अंदर दिखने वाली है जिसके अंदर स्कारलेट जोहानसन जो है अपने ब्लैक विडो के रोल में होंगी। और आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि यार ब्लैक विडो तो एवेंजर्स एंड गेम के अंदर मर चुकी थी, लेकिन अगर मानी जाए तो ये बताया जा रहा है कि इसकी स्टोरी जो होगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की होगी और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से पहले की होगी। और इस मूवी के अंदर मेन विलन जो बताया जा रहा है वो है टास्क मास्टर, और मेरी नज़र में ब्लैक विडो के साथ टास्क मास्टर का विलन बहुत ज़्यादा जचने वाला है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ दिखने वाली है वो हमें फॉल 2020 में दिखेगी और वो एक मूवी नहीं बल्कि एक टीवी सीरीज़ होगी जो कि डिज्नी प्लस के ऊपर आएगी और इस सीरीज़ का नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो हाँ, अब फैल्कन और विंटर सोल्जर को भी एक अपना शो मिल रहा है जिसमें विंटर सोल्जर के साथ फैल्कन होगा, लेकिन फैल्कन के पास होगी इस वक्त कैप्टन अमेरिका की शील्ड, यानी कि अब वो कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करेगा। और हमें मूवी से पहले फैल्कन जो है वो टीवी शो के अंदर दिखने वाला है। उसके अंदर हम अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद यानी स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद फैल्कन ने शील्ड ली तो उसने किस तरह से लिया, और ये सारी स्टोरी जो होगी एवेंजर्स एंड गेम के बाद की होगी। और बताया ये जा रहा है कि इन टीवी शोज़ की सिर्फ 6 एपिसोड्स ही हुआ करेंगे, लेकिन ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हुआ करेंगे, जैसे कि 45 मिनट्स या 1 घंटे की भी हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी वो 2020 नवंबर 6 यानी 2020 की लास्ट फिल्म इन्होंने बताई गई है। और ये फिल्म मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है जो कि है इटर्नल्स। जी हाँ, आखिरकार मार्वल ने इटर्नल्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी और मैं इस चीज़ का काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं कॉमिक की, उनको पता है कि मैं इटर्नल का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने इटर्नल के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, फिर उनकी कॉमिक बुक सीरीज़ भी शुरू करी जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो वो सारी चीज़ें हम जो है अब एक मूवी के अंदर देखने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा बड़ी और ज़बरदस्त होने वाली है। और मज़ेदार बात यह है कि इस मूवी की जो है हमें कुछ कास्ट मेंबर से मिलवाया गया था स्टेज के ऊपर कॉमिक कॉन के पैनल के अंदर, और मैं कहूँगा कि उसकी कास्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिसमें हम देख सकते हैं कि जो थीना है जो इटर्नल्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मेंबर में से एक है, उसका रोल खुद एंजेलिना जोली प्ले कर रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। और साथ में इकरिस जो कि इटर्नल्स का एक बहुत ही ज़्यादा मेन और पावरफुल मेंबर है, उसका रोल प्ले कर रहे हैं मैडन रिचर्ड जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टर हैं और मैं इस कास्ट से बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर लीडर जो होगा वो एजेक होगा, और आप सबको पता है कि कॉमिक में एजेक एक लड़का है, लेकिन इस मूवी के अंदर एजेक का रोल एक लड़की प्ले करेगी और वो सलमा हाइक होंगी। और मैं कहूँगा कि उन जैसी एक्ट्रेस और इस रोल के लिए इससे तो फिट बात आज के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब एजेक का रोल जो है वो सलमा हाइक प्ले करेंगी और वो इटर्नल्स की लीडर भी होंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कास्ट है। अच्छा, इटर्नल्स के रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज़ ये हैं कि इन्होंने बहुत सारे मेंबर्स को जो लड़का थे उनको लड़की बना दिया, जो लड़की थी उनको लड़का बना दिया। मतलब मक्कारी का रोल भी एक जो है फीमेल कैरेक्टर प्ले करेंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने इटर्नल्स की मूवी में कॉमिक से कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करी हैं और मुझे लग रहा है कि स्टोरी के अंदर भी कुछ बहुत बड़ी चेंजेस होंगी। लेकिन जब इनकी कास्ट मेंबर से कुछ पूछा गया तो इन लोगों ने भी वही बात बताई है कि इसमें सेलेस्टियल्स का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है और इस मूवी के अंदर इटर्नल जो है वो टोटली इमॉर्टल हैं जो कि अर्थ के ऊपर बहुत सालों से रह रहे हैं लेकिन किसी की नज़रों में नहीं थे। तो ये सारी स्टोरी हमें कॉमिक की तरफ ले जा रही है, लेकिन अब मज़ा हमें तभी आएगा जब इस मूवी का हमें कोई छोटा सा टीज़र ट्रेलर या फिर इस मूवी की कुछ डिटेल्स वगैरह पता चलना शुरू होंगी। वैसे इस मूवी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास एक और मूवी आती है जो कि फरवरी 12, 2021 में होगी और उस मूवी का नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स।
तो एट लास्ट हमें जो है एशियन सुपर हीरो के ऊपर भी एक मूवी मिलने वाली है और उसकी सारी कास्ट जो है वो तकरीबन एशियन है, यहाँ तक कि उसके डायरेक्टर भी एशियन है। तो ये मूवी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट एशिया के अंदर ही फिल्म की गई होगी। और इसकी मज़ेदार दूसरी बात यह है कि इस मूवी का जो टाइटल है उसके ऊपर आप ज़रा गौर करिए, मतलब शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। 10 रिंग्स से नाम सुनते ही आपकी दिमाग में घंटी ज़रूर बजी होगी। जी हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आयरन मैन 1 के अंदर टोनी स्टार्क को किडनैप करवाया था और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैंडरिन काम करता था। हमने देखा था आयरन मैन 3 के अंदर एक मैंडरिन जिससे हम सब बिल्कुल भी नाखुश थे, क्योंकि वो मैंडरिन दरअसल मैंडरिन था ही नहीं, वो सिर्फ एक एक्टर था जो मैंडरिन बनने की नकल कर रहा था। लेकिन केविन फाइगी ने कॉमिक कॉन के अंदर ये बात क्लियर कर दी है कि इस मूवी का मेन विलन मैंडरिन होने वाला है और वो भी एक सच वाला मैंडरिन, और उसका रोल भी एक एशियन एक्टर ही प्ले कर रहे हैं। तो ये मूवी जो है हमें आयरन मैन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आई इस वजह से, क्योंकि 10 रिंग्स का रोल जो है आयरन मैन की मूवीज़ में कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। हमने आयरन मैन 1 में भी देखा, आयरन मैन 3 के अंदर भी देखा कि 10 रिंग्स का हाथ बहुत ज़्यादा आगे तक था। तो नंबर 5 पे हमारे पास जो है एक और टीवी शो आता है जो कि स्प्रिंग 2021 में आएगा, उसका नाम है वांडा विजन शो। तो ये शो जो होगा ये सीधा एवेंजर्स एंड गेम के बाद से कंटिन्यू किया जाएगा, ये बात खुद केविन फाइगी ने बताई है। और हमने देखा था कि स्टेज पे एलिजाबेथ ओल्सन और उनके साथ विजन भी आया था, यानी कि पॉल बैटनी आए थे। और अब जैसा कि हमें पता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर विजन की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन इस शो का आने का मकसद यही है कि विजन की बॉडी को दोबारा से जगाया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में अभी भी वकांडा के अंदर ही पड़ी हुई होगी, और हो सकता है कि शूरी वगैरह की मदद ली जाए इनको सही करने में। लेकिन एक बात जो हमें एलिजाबेथ ओल्सन ने स्टेज पे आके बताई है वो ये बताई है कि इसके अंदर हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और डीप स्टोरी देखने वाले हैं। इससे पहले मार्वल में ऐसी स्टोरी नहीं दिखाई गई है, और इसी स्टोरी के अंदर आपको पता चलेगा कि वांडा को स्कारलेट विच क्यों कहा जाता है। तो मतलब ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है स्कारलेट विच के कैरेक्टर पे, और हो सकता है कि हम इनका कॉमिक्स वाला हैक्स वाला मैजिक या केओस मैजिक वगैरह भी देख लें। लेकिन इसी के साथ स्टेज पे एंड में जो है केविन फाइगी ने एक फीमेल ब्लैक एक्ट्रेस को बुलाया था जो कि इस मूवी के अंदर मोनिका रैम्बो का रोल प्ले करेंगी। तो अगर आपको नहीं पता कि मोनिका कौन है तो आपने कैप्टन मार्वल तो देखी होगी, जिसमें उसकी कैप्टन मार्वल जिसमें हमने देखा था कि कैरल डायमंड की एक दोस्त थी मारिया रैम्बो, और उसकी छोटी सी बेटी थी जो कि कैरल के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मोनिका रैम्बो उसी का नाम था, क्योंकि वो मूवी 90s के टाइम पे थी तो उस वक्त वो बच्ची थी, लेकिन वो बच्ची अब जो है 2023 के अंदर बड़ी हो गई होगी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मोनिका रैम्बो का रोल वांडा विजन सीरीज के अंदर क्या हो सकता है। क्या उसको वो लोग कॉमिक की तरफ फोटोन बनाने की तो नहीं सोच रहे? ये तो हमें सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 6 पे हमारे पास जो अनाउंसमेंट थी वो May 7, 2021 के लिए थी, और वो थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जी हाँ, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल आ रहा है और इसके नाम से हमें लग रहा है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इसके डायरेक्टर स्कॉट डैरिसन ही होंगे जो कि पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के डायरेक्टर थे, और हमें पता है कि उन्होंने उस मूवी को कितनी ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्ट करा था। और हमें यहाँ पे ज़्यादा तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, हमें सिर्फ यही पता चला है कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो होंगे वो इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करेंगे, और बताया जा रहा है कि इस मूवी का विलन जो होगा वो नाइटमेयर होगा, और नाइटमेयर जो है एक बहुत ही खतरनाक किस्म का विलन है। लेकिन पहले अगर हम इसकी टाइटल की बात करें तो उसमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बताया जा रहा है, तो मतलब ये बात साफ है कि मार्वल की ये पहली मूवी होगी जिसके अंदर हमें मल्टीवर्स दिखाई जाएगी और उसको सही से एक्सप्लोर किया जाएगा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ स्कारलेट विच भी होने वाली हैं। जी हाँ, ये बात जो है खुद स्कारलेट विच यानी एलिजाबेथ ओल्सन ने स्टेज पे आके हमें बताई थी कॉमिक कॉन के अंदर, और उन्होंने ये भी बताया था डॉक्टर केविन फाइगी ने कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल सॉर्सरर है, तो उस सॉर्सरर के साथ एक विच भी तो होनी चाहिए ना। और ये भी बताया जा रहा है कि ये मार्वल की पहली मूवी होगी जो कि हॉरर मूवी होगी। तो हॉरर मूवी की समझ में आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो विलन है वो नाइटमेयर है, और वो बहुत ही खतरनाक किस्म का विलन है जो कि किसी के दिमाग के साथ भी बहुत बुरी तरीके से खेल सकता है। और ये दूसरी मूवी है जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्लेट के अंदर। और एलिजाबेथ ओल्सन ने ये बात भी कही है कि अगर आपने वांडा विजन सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आपको स्कारलेट विच का रोल समझने में डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि स्कारलेट विच का रोल जो है वांडा विजन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर। एट लास्ट हमें जिस चीज़ का इंतजार था वो हमें 2021 स्प्रिंग के अंदर मिलने वाली है। अच्छा, वैसे तो आप सब यही सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर लोकी मर गया था, तो केविन फाइगी ने भी यही बात को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि हाँ बिल्कुल वो लोकी मर चुका है, और ये इस लोकी की सीरीज उस लोकी के ऊपर बेस्ड करी होगी जिसको हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा था, जो कि डेसरेक्ट क्यूब को चुरा के वहाँ से निकल जाता है। और हम देखेंगे कि वो लोकी जो है डेसरेक्ट क्यूब चुराने के बाद कहाँ पे गया, उसने क्या क्या किया। और केविन फाइगी बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो जिस जगहों पे गया होगा वो आपको बिल्कुल हिला के रख देंगी, और वो जो है पूरी यूनिवर्स के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाने वाला है। तो ये सीरीज़ जो है लोकी की ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सीरीज़ होने वाली है। हम इसमें पूरी यूनिवर्स को देखेंगे कि डेसरेक्ट क्यूब लोकी के हाथ में है और वो जहाँ चाहे जा सकता है, जिसको चाहे तंग कर सकता है। नंबर 8 पे जो हमारे पास अनाउंसमेंट की गई है वो भी एक टीवी शो ही है, और वो समर 2021 में रिलीज़ किया जाएगा, और ये एक व्हाट इफ सीरीज़ होगी।
मतलब इस सीरीज़ का नाम ही व्हाट इफ है। और अगर आपको पता है, अगर मार्वल कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो मार्वल कॉमिक्स में भी एक ऐसी सीरीज़ है जो व्हाट इफ के नाम से चलती है। इसके अंदर हम उन स्टोरीज को पढ़ते हैं कि जैसे कि अगर ब्रूस बैनर की जगह कैप्टन अमेरिका हल्क बन गए होते या फिर टोनी स्टार्क की जगह हॉवर्ड स्टार्क आयरन मैन बन गए होते तो दुनिया पे क्या असर पड़ता, क्या स्टोरीज होती। तो इसी तरह केविन फाइगी ने बताया कि हम जब मूवीज़ बनाते हैं तो हमारे पास बहुत अलग अलग किस्म के आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनमें से हम कोई एक आइडिया ही मूवी के अंदर इस्तेमाल कर पाते हैं और बाकी के आइडियाज़ हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने अपनी स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी कास्ट दिखाई जिसमें मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से लोकी, हॉकाई, आर्मजोला और ग्रैंड मास्टर, इस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाया गया और बोला गया कि इन व्हाट इफ सीरीज़ के अंदर इन सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा और इनसे रिलेटेड इनकी स्टोरीज बताई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक किस्म की एनिमेटेड सीरीज़ होगी, ये लाइव एक्शन सीरीज़ नहीं होगी। और इस सीरीज़ को जो है नरेट करेगा खुद दी वॉचर, और दी वॉचर की आवाज़ जो निकाल रहे हैं वो जेरेमी राइट निकालेंगे। तो ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, जिसमें हम मार्वल का एक अलग ही रूप देखेंगे कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। उसके बाद नंबर 9 पे जो हमारे पास अनाउंसमेंट की गई है वो हॉकाई सीरीज़ की है, जो कि फॉल 2021 में रिलीज़ करेगी। एट लास्ट हॉकी का कुछ तो हमें सोलो मिला। मतलब हॉकाई जो है सबसे अंडररेटेड एवेंजर्स का हिस्सा रहा है, उसके ऊपर ना कोई स्टैंड अलोन मूवी आई ना कुछ आया, तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर उसकी एक सीरीज़ तो देखने को मिल रही है। और मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है इस सीरीज़ के बारे में केविन फाइगी या जेरेमी रेनर जो कि स्टेज पे आए थे उन्होंने कुछ खास बताया तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो है वो अपनी बेटी को ही ट्रेन करेंगे और अगला हॉकाई उसको ही बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे लास्ट में जो हमारे पास अनाउंसमेंट आती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, जो कि नवंबर 5, 2021 के लिए, और उस टाइटल का नाम है थॉर लव एंड थंडर। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, हमें थॉर की एक और सोलो मूवी देखने को मिल रही है जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। हमने 3-4 दिन पहले इसके रूमर सुने कि टाइका वाइटिटी जो है इस मूवी को राइट और डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि फेज़ 4 की ऑफिशियल स्लेट के अंदर इस मूवी को ऐड कर दिया जाएगा। और देखा जाए तो ये फेज़ 4 की लास्ट मूवी होने वाली है और इसका टाइटल जो है हमें बहुत ही अलग किस्म का मिला है, जैसे कि लव एंड थंडर। और इस मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइका वाइटिटी, क्रिस हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्सन, जिन्होंने वेलकरी का रोल प्ले करा है, वो खुद स्टेज पे आए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया टाइका वाइटिटी से कि आपने क्या इस मूवी के अंदर भी थॉर के किसी कॉमिक के ऊपर नज़र डाली है या फिर उसको यूज़ करने का सोचा है जिस तरह आपने थॉर रग्नारॉक के अंदर करा था, तो टाइका वाइटिटी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हमने एक कॉमिक बुक सीरीज अडेप्ट किया है जो कि जेसन एरन का है। और जेसन एरन का नाम सुनते मैं तो बिल्कुल हिल गया था, क्योंकि मैंने उनकी सारी स्टोरीज रीड करी हुई हैं और उनकी सारी स्टोरीज एक से एक बढ़कर है। और वो बताते हैं कि हम इसमें माइटी थॉर का वॉल्यूम जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके अंदर लेडी थॉर होती है, यानी जेन फोस्टर। और यहाँ पे मैं बिल्कुल हिल के रह गया कि वो लोग लेडी थॉर को एमसीयू के अंदर इतनी जल्दी लाने का सोच रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि लेडी थॉर का रोल कौन प्ले करने वाली है। और उसी वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट करी और स्टेज पे नेटली पोर्टमैन, जो कि इतने टाइम से एमसीयू के अंदर से गायब थी, जेन फोस्टर, वो स्टेज के ऊपर आई और उन्होंने थॉर का हैमर भी वील्ड किया। तो यहाँ से मेरा दिमाग बिल्कुल हिल के रह गया कि ये लोग लेडी थॉर भी कर रहे हैं और थॉर भी होगा उसमें और वैल्किरी भी होगी। तो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ऑसम और कॉस्मिक लेवल की होने वाली है। लेकिन बात ये समझ में नहीं आई कि म्योनियर जो था वो तो तबाह हो चुका था, तो अब ये लोग उसको वापसी कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर तो कोई भी उठा सकता है, उससे ये वर्दी साबित नहीं होगी। तो मैं जो हूँ इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये फेज़ 4 की आखिरी मूवी भी होने वाली है। हमारी ऑफिशियल फेज़ 4 की स्लेट जो केविन फाइगी ने हमारे साथ शेयर करी थी स्टेज के ऊपर, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद वो जितने भी कास्ट मेंबर्स और डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं सबको स्टेज पे बुलाते हैं पिक्चर्स वगैरह के लिए, और सारी ऑडियंस तकरीबन जाने ही वाली होती है। लेकिन केविन फाइगी तभी बोलते हैं कि ज़रा आप लोग थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 90 मिनट का पैनल था और उसमें मैंने ये मूवीज़ को डिस्कस कर लिया, लेकिन मेरे पास अभी और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद कुछ मूवीज़ के नेम बताए जिसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। जिसमें से उन्होंने बताया कि हम जो है ब्लैक पैंथर 2 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ कैप्टन मार्वल 2 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी आने वाला है। और उन्होंने बताया कि अभी तक हमने म्यूटेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करी। तो यहाँ से मेरी आंखें बिल्कुल खुल के रह गई थी। मतलब केविन फाइगी ने खुद म्यूटेंट्स की बात करी है और उन्होंने म्यूटेंट्स का मतलब था कि उन्होंने एक मूवी डिसाइड कर रखी है जो कि म्यूटेंट्स के ऊपर होगी। उसको उन्होंने इसमें यहाँ पे टाइटल नहीं बताया हमें कि उसका टाइटल क्या होने वाला है। उन्होंने बोला कि बस हमने एक म्यूटेंट्स के ऊपर काम करना शुरू करा है और उन्होंने बोला कि हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम बात करें फैंटास्टिक 4 के ऊपर। तो यहाँ से केविन फाइगी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फेज़ 4 नहीं तो फेज़ 5 के अंदर फैंटास्टिक 4 और म्यूटेंट्स यानी एक्स-मैन दोनों के ऊपर मूवीज़ बनने वाली हैं। और मुझे लगता है कि फेज़ 5 जो होगा उसका स्टार्ट फैंटास्टिक 4 के साथ ही होगा। तो ये जो मूवीज़ इन्होंने आखिर में डिस्कस करी हैं, ये मेरा ज़्यादा अंदाज़ा है ये फेज़ 5 की मूवीज़ हैं और फेज़ 4 की मूवीज़ सिर्फ यही हैं जो कि हमें इस रेट में दिखी हैं। मतलब टोटल 5 मूवीज़ और 2 साल में 5 मूवीज़, ये बहुत बढ़िया है। और उसके साथ हमें टीवी शोज़ तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन इस सब के आखिर में केविन फाइगी ने स्टेज पर बुलाया महार्शल अली को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अकेडमी अवार्ड विनर हैं, 2 टाइम जिन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता है। उनको स्टेज पे बुलाया जाता है और केविन फाइगी बोलते हैं कि तुम अपनी हैट निकालो और उसको पहनो। और जब वो अपनी हैट निकाल के पहनते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ब्लेड।
मतलब केविन फाइगी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि महार्शल अली जो हैं वो MCU के अंदर ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं और उसकी एक स्टैंड अलोन मूवी काम के अंदर है और हो सकता है कि हमें वो मूवी फेज 5 के अंदर नजर आए। तो आज की अनाउंसमेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी जिसमें केविन फाइगी ने फेज 4 को कम्प्लीटली हमारे सामने डिस्क्लोज करा। थॉर जैसी मूवीज़, इटर्नल जैसी और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी ज़बरदस्त मूवीज़ हमारे सामने रखी और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी मूवीज़ का बताया जो कि हो सकता है कि इसी फेज 4 के अंदर हो या हो सकता है कि वो फेज 5 का हिस्सा होंगी। तो गाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस मूवी के लिए और किस शो के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं जो सबसे ज़्यादा मूवीज़ एक्साइटेड हूँ जिनके लिए वो है इटर्नल्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और फैंटास्टिक फोर की मूवी जो कि केविन फाइगी ने जिसकी बात करी है। ये मूवीज़ ऐसी हैं जिनको आप मिस करना चाहेंगे ही नहीं। मतलब इटर्नल्स की मूवी तो एक अलग ही लेवल की होने वाली है और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हमें एक हॉरर मूवी दिखने वाली है और थॉर के अंदर हम एक लेडी थॉर और थॉर ऑडिंसन दोनों को ही देखने वाले हैं। तो ये मूवी धमाकेदार तो होगी ही। और फैंटास्टिक फोर जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं एट लास्ट वो हमें दिखने वाली है और ये हो सकता है हमें 2022 के अंदर ही दिखेंगी। सो गाइस ये तो था हमारा फेज 4 और कुछ फेज 5 की झलकियाँ और मैंने आपको बताया कि मैं किन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टीवी शोज़ जो हैं वो एक से बढ़कर एक होने वाले हैं और ये बात आपको पता चल जाएगी जब वो डिज्नी प्लस सीरीज़ के ऊपर आएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कौन सी मूवी जो है वो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हैं। मैं पर्सनली जो इटर्नल्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और फैंटास्टिक फोर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने इस मूवी के अंदर सिर्फ आपको बताया है कि आज कॉमिक कॉन पैनल के अंदर क्या हुआ, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं गया वरना ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक मूवी के ऊपर डिटेल में बात करूं जैसे कि इटर्नल्स या थॉर या फैंटास्टिक फोर वगैरह, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस एक मूवी के ऊपर आराम से आपके साथ बात कर सकूँ। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने आपको मैक्सिमम डिटेल्स देने की कोशिश करी है कम से कम टाइम के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप किस चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं और फेज 4 मार्वल का कैसा होने वाला है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इस तरह की ऑसम न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहे मेरे चैनल पे। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते रहिएगा। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।